अस्सलाम वालेकुम। जमात नवूम मजमून तारीख व सियासियात सबक नंबर 10 बदलती जिंदगी हिस्सा 2 हिस्सा 1 उर्दू प्लस चैनल पर हम इसका मुताला करेंगे। इस सबक को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये जो सबक है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 52 से 54 पर मौजूद है। तो सबसे पहले इस सबक में जो आपको दी गई है वो ज़बान के बारे में बताया गया है कि जैसे जैसे भारत ने तरक्की की उस तरीके से ज़बान, फिल्म, अखबार और टेलीविज़न में किस तरीके से तरक्की जो है तब्दीली या तरक्की हुई है, मियार ज़िंदगी में हमारी तब्दीली आई है। तो ज़बान भारत में हिंदी, उर्दू, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी ज़बानें अहम हैं क्योंकि ये ज़बानें लिखी भी जाती हैं और बोली भी जाती हैं। इसलिए इन ज़बानों का जिक्र जो है हमारी तारीख की किताब में किया गया है। इन ज़बानों की बोलियों में मौजूद है लेकिन इनकी तादाद कम होती जा रही है। अब क्या हो रहा है कि ज़बानों में मौजूद है, हम आपस में जो है बातचीत कर रहे हैं लेकिन जो तादाद है वो कम होती जा रही। तो क्या वजूहात है उसकी तादाद कम होने की? तो अगर वक्त पर इनकी हिफाजत ना की गई तो एक अहम विरसा खत्म होने का अंदेशा है। इसके बावजूद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जरिए हर जगह पहुंचने वाली हिंदी उर्दू ने लिसानी एतबार से मुल्क को जोड़ने का काम किया है। अब क्या हो रहा है कि ये जो बोलियां आपको बताई गई हैं वो क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है, उनकी तादाद कम होती जा रही है। और अगर वक्त रहते, मतलब अभी भी वक्त है कि अगर हमने इन जबानों को फरोग दिया तो ये कायम व दायम रह सकती हैं, और अगर हमने इसको फरोग नहीं दिया या उसको नजरअंदाज किया तो ये एक जो विरसा है हमें हमारे बुजुर्गों से मिला हुआ है ये खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, आपने देखा है जो फिल्में आप देख रहे हो वहां पर हिंदी और उर्दू जो है बोली जाती है, लिसानी मतलब जबान के एतबार से जो है बोली जाती है। तो आपने देखा होगा कि अगर आप पूरे भारत का मुताला करते हैं तो पूरे भारत में जो है उर्दू और हिंदी बोली जाती है या कुछ लोगों को जो है समझ में आती है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं कि 1990 के बाद शुरू होने वाली आलमकारी के सबब भारत में अंग्रेजी जबान की अहमियत बढ़ती चली गई। अंग्रेजी रोजी रोटी की जबान बन गई। मुलाजमत के मौके इस जबान की वजह से मैसर होने लगे। 1990 की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमें पता है कि 1990 के बाद जो है सर्द जंग का खात्मा हुआ था और दुनिया एक खानदान के तय ये नजरिया सामने आया था। मतलब कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क के साथ तिजारती, तालीमी, सकाफती एतबार से रिश्ता या ताल्लुक बना सकता था। तो ये जो है आलमकारी यानी क्या होता है कि खिदमत या चीज़ों का तबादला हम किसी भी मुल्क के साथ कर सकते हैं, किसी भी सरहद के परे कर सकते हैं, चाहे वो तालीम का मामला हो या तिजारत का मामला हो। हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क आ जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। तो उसी तरीके से आप देखोगे कि अंग्रेजी जबान जो है पूरे दुनिया की जबान बन चुकी है और अंग्रेजी जबान का जो बोलबाला है पूरी दुनिया में हमें नजर आ रहा है। तो अंग्रेजी रोजी रोटी की जबान बन गई। तो आपने देखा होगा कि जो जरिए माश है, मतलब पैसा जब कमाया जाता है, रोजगार अगर हासिल करना हो तो अंग्रेजी जबान का आना जरूरी समझा जाता है। तो इसीलिए उसको कहा है रोजी रोटी। अगर अंग्रेजी जबान आती है तो आपने देखा होगा जो मुआवजे है या जो सैलरी है, जो पेमेंट है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अच्छी जॉब जो है, अच्छा रोजगार जो है आपको हासिल होता है, इसीलिए उसको रोजी रोटी की जबान कहा गया है। मुलाजमत के मौके इस जबान की वजह से मैसर होने लगे। मुलाजमत, वही मैंने कहा, रोजगार के जो मौके हैं, बहुत अच्छे मौके अगर आपको चाहिए तो अंग्रेजी आना जरूरी है। तो अंग्रेजी जबान सीखने में भारत के लोग सबसे आगे हैं। अब क्या हुआ है कि आपको पता है कि जरिए माश यानी पैसा या मुआवजा या रोजगार उसी जबान से जो है हासिल होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा भारत के लोगों ने अंग्रेजी जबान सीखनी शुरू की। आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो बच्चे हैं अंग्रेजी मीडियम में तालीम हासिल करते हैं ताकि जो है तालीम हासिल कर कर वो क्या कर सके, अच्छी से अच्छी मुलाजमत हासिल कर सके। इस अमल के जेर असर इलाकाई जबानों के बावजूद कोई खतरा लाहक ना होने देने के लिए एहतियात करना जरूरी है। अब क्या है, चलो ठीक है, आप तालीम हासिल कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए, लेकिन जो अपनी इलाकाई जबानें हैं, जैसे कि हम महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं तो हमारी इलाकाई जबान मराठी हुई, जो तमिलनाडु से ताल्लुक रखता है उसकी जबान तमिल हुई, जो केरला से है। तो इस तरीके से हर एक की अपनी अपनी जबान है इलाके की। अंग्रेजी के साथ साथ अपने इलाके की जो जबान है उसको बचाकर रखना या उसका इस्तेमाल करना भी निहायत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे बुजुर्गों का एक विरसा है जिसको हम खत्म होने नहीं दे सकते। नेक्स्ट आपको पूछा गया है, क्या आप जानते हैं कि 1961 में नागालैंड की जबानों की तफसील इस तरह है, जबान और आबादी का तनासुब।
तो आपको क्या दिया गया है, नागालैंड। ये तो आपने जो है सबक नंबर 3 में पढ़ा हुआ है कि ये शुमाल मशरिकी रियासतों में से एक रियासत है। तो यहाँ पर नागालैंड की जो जबानें हैं जो बोली जाती हैं वो बताई गई है और उनके बोलने वालों की तादाद दी गई है कि कितने बड़े पैमाने पर लोग जो है वहां पर इस जबान का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तकसीम का असर कोहिमा आकाशवाणी रेडियो चैनल है केंद्र पर हुआ। जिस तरीके से आप देखते हो कि रेडियो चैनल आप जहां पर जाओगे उस जबान में आपको रेडियो चैनल जो है सुनाई देते हैं। अभी फिलहाल का तो जो रेडियो मिर्ची है अलग अलग रियासतों में जाओगे तो इलाकाई जबानों में वो आपको सुनाई दे सकती है। इसे 25 बोलियों में प्रोग्राम नशर करने पड़ते जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, नागा बोली और दीगर 16 नागा जबानें शामिल हैं। तो इस तरीके से ये आपको मालूमात दी गई है। नेक्स्ट है आपका खेल कि आजादी से कबल खेल के शोबे में गिने चुने खेलों का शुमार होता था। गिने चुने ही कुछ खेल होते थे जो मतलब क्या होता था कि नेशनल, इंटरनेशनल या जिले एतबार से नहीं खेले जाते थे, ये सिर्फ मजे या तफरी के लिए खेले जाते थे। लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने इसमें तब्दीली लाई जिसकी वजह से खेल और खिलाड़ी दोनों मशहूर हो गए। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि खेल ऐसा खेलो जिससे आपका नाम मशहूर हो, रोशन हो। जैसे कि हमारे फेमस मशहूर खिलाड़ियों के नाम आप जानते हैं, सचिन तेंदुलकर है, इरफान पठान है, कपिल देव है, जिन्होंने जो है वर्ल्ड कप लेकर आए हैं। तो वो जो खेलों की शुरुआत हुई, सबसे पहला नाम जो उन्होंने मिसाल के तौर पर दिया है वो गीत सेठी का दिया है। ब्लेडर्स खेल के एक किस्म स्नोकर में सेठी ने आलमी शोहरत हासिल की। तो ये जो है स्नोकर इसको कहते हैं इस खेल को। तो इन्होंने जो है गीत सेठी ने जो है वहां पर जीत कर आलमी शोहरत यानी दुनिया के एतबार से जो है शोहरत हासिल की। तो जैसे ही उनको शोहरत मिली, अवार्ड मिला, प्राइज मिला, तो वो उनका तो नाम रोशन हुआ, उसी के साथ साथ मुल्क का नाम रोशन हुआ। और फिर जो है मुल्क में रहने वाले लोगों ने भी खेल की तरफ तवज्जो देनी शुरू की। उन्होंने 15 साल की उम्र में नौजवानों के लिए ब्लेडर्स चैंपियनशिप हासिल की। मतलब उन्होंने उसको जीता। चैंपियनशिप हासिल होने की वजह से जो उनकी नाम हुआ, मशहूर हुए, शोहरत हुई। तो इसके बाद कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर जीत हासिल की। मतलब नेशनल लेवल पर, इंडिया के लेवल पर भी उन्होंने, मुल्की सतह पर भी जीत हासिल की और बैनुल अक़वामी यानी जो दूसरे ममालिक के लोग होते हैं, जो दूसरे ममालिक के खिलाड़ी होते हैं, उनके दरमियान भी उन्होंने अपनी जगह बनाई जीत हासिल कर कर। नेक्स्ट है बैनुल अक़वामी पेशा वाराना और पेशा वाराना मुकाबलों में 5 मरतबा उन्होंने जो है जीत हासिल की। बैनुल अक़वामी पेशा वाराना और पेशा वाराना मुकाबलों में 5 मरतबा और गैर पेशा वाराना आलमी ब्लेडर्स मुकाबले में 3 मरतबा जीत हासिल किया। पेशा वाराना जिसको अंग्रेजी में हम प्रोफेशनल कहेंगे, मतलब सिर्फ खेल पर पूरी तरीके से तवज्जो देना, फोकस करना। उसी तरीके से गैर पेशा वाराना मतलब पढ़ते हुए, अपनी तालीम मुकम्मल करते हुए, उसके साथ साथ अगर आप कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, हिस्सा ले रहे हो, तो उसे गैर पेशा वाराना कहेंगे। इनकी वजह से इस खेल को शोहरत हासिल हुई। जाहिर सी बात है, उन्हें जीत हासिल हो रही थी तो खेल को भी शोहरत हासिल हो रही थी। लोगों का भी मन ये चाह रहा था कि उस खेल की तरफ बढ़े और अपना नाम कमाए। अखबारात में इस खेल के मुतालिक खबरें शाये होने लगी जिसका सेहरा सेठी के सर बनता है। आपको भी पता है कि जो चैंपियनशिप जीतता है, जो जिसके प्राइज जिसको मिलता है, तो उसका जो नाम है अखबारों में, न्यूज चैनल्स पर जो है दिखाई देता है, उनके नाम के चर्चे होते हैं, वो मशहूर हो जाते हैं। तो मुल्क के उभरते हुए खिलाड़ियों को उन्होंने एक नया मैदान फराहम किया। मतलब उन्होंने ये साबित किया कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे जो मुल्क के लोग हैं, वो इस खेल में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत कर एक तारीख मुरतब की। अब 1983 क्रिकेट सबको पता है और सबसे पहले जो वर्ल्ड कप हमारे यहाँ पर आया, भारत में आया, वो कपिल देव की कप्तानी में आया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कपिल देव और वर्ल्ड कप है। तो उन्होंने एक तारीख मुरतब की, मतलब सबसे पहले कपिल देव ने वर्ल्ड कप भारत को दिलाया, इसलिए वो तारीख कहलाएगी हमारी। इस खेल को बेपनाह मकबूलियत मिली। जब हमारे पास वर्ल्ड कप आया तो इस खेल को जो है बेपनाह मकबूलियत मिली। जैसे कि आपको पता है कि हमारा कौमी खेल हॉकी है, लेकिन यहाँ पे मकबूल खेल अगर कोई है तो वो क्रिकेट है। इसी साल सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। हेंस सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। 1985 में भारत ने हेंसन एंड हेजस क्रिकेट मुकाबले में फतेह हासिल
कि जिसकी वजह से मुल्क की हर रियासत में क्रिकेट खेला जाने लगा। पहली बात तो कपिल देव ने वर्ल्ड कप लेकर आए, दूसरी बात सुनील गावस्कर ने जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाई, सेंचुरी आपको पता है 100 रन को कहा जाता है, उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। और फिर 1985 में भारत ने हैंसन एंड जज, मतलब ये जो मुकाबले का नाम है उसका नाम बताया गया, क्रिकेट मुकाबले में उन्होंने फतेह हासिल की। और ये जो क्रिकेट है जगह जगह यानी गली गली क्रिकेट लोगों ने खेलना शुरू किया, उसको इतनी मकबूलियत हासिल हुई। फिर एशियाड और ओलंपिक मुकाबले में भारत ने शिरकत की थी। एशियाड यानी बराआज़म एशिया के जितने भी ममालिक थे उनके दरमियान होने वाले मुकाबले को एशियाड कहा जा सकता है। और ओलंपिक के मुकाबले जैसे कि हम टीवी वगैरह पर देखते हैं, ओलंपिक के मुकाबले भी तमाम ममालिक के जो खिलाड़ी होते हैं वो उसमें हिस्सा लेते हैं, तो भारत ने भी उसमें शिरकत की। 2000 के ओलंपिक में करनाम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में तमगा हासिल करने वाली पहली खातून खिलाड़ी बन गई। इससे पहले हम देख रहे हैं तो सब हमें मर्द हजरात नजर आए, ये पहली खातून थी जिन्होंने 2000 में वेट लिफ्टिंग में जो है तमगा हासिल किया। हॉकी, तैराकी, तीरंदाजी, वेट लिफ्टिंग, टेनिस, बैडमिंटन वगैरह मुकाबले वगैरह में भी जो है हमारे खिलाड़ियों ने, भारत के खिलाड़ियों ने हिस्सा लेना शुरू किया और जीत हासिल करनी शुरू की। नेक्स्ट है आपको ड्रामा और फिल्म। ड्रामा और फिल्म भारतीयों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। आपको भी पता है कि ड्रामा क्या होता है, स्टेज पे जो किया जाता है उसको ड्रामा कहते हैं, किरदार के तौर पर जो आपको बताया जाता है। और फिल्म भारतीयों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। आज भी जो है लोग बड़े ड्रामा और फिल्म को ज्यादा पसंद करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। पहले जमाने में ड्रामे काफी देर तक चलते थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो तस्वीरों में आपको स्टेज नजर आ रहा है, स्टेज में ये ड्रामा खेला जाता था या किया जाता था जिसको हम कहेंगे। तो इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता था, वक्त मुकर्रर नहीं होता था, कई देर तक ये चलते रहते थे, तो कभी कभी रात भर पेश होते। लेकिन अब ड्रामों की नोयत, तकनीक और दौरानिया तब्दील हो गया। अब ड्रामा क्या हो गया, बदल गया है। ड्रामा जो है स्टेज पे होता है कम पैमाने पर, लेकिन इसको टीवी पर ज्यादा दिखाया जाता है, जिसको हम आम जबान में सीरियल्स कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे घरों में बहुत ज्यादा उसका जो है क्रेज होता है, उसकी तकनीक, उसकी नोयत, मतलब उसकी शक्ल बदल दी गई है, उसको टीवी पर दिखाया जाता है, तकनीक, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें होता है। दौरानिया तब्दील हो गया है। दौरानिया मतलब ब्रेक लेने के लिए आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट वगैरह दी जाती है, बाकायदा पहले से उसको शूट किया जाता है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ शोबों के लोग ड्रामों में हिस्सा लेने लगे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने भी ड्रामों में हिस्सा लेना शुरू किया है, मतलब जो किरदार है वो अदा करने की कोशिश की है, किरदार में पार्टिसिपेट किया है। मौसीकी थिएटर की अहमियत पहले से कम होती गई है। जो मौसीकी थिएटर हुआ करते थे जहां पर गाना वगैरह गाया जाता था, तो उस थिएटर की अहमियत अब कम हो गई है। नेक्स्ट है मजहबी और तारीखी मौजूआत की बजाय सियासी समाजी मौजूआत को इस शोबे में फौकियत हासिल होने लगी। तो पहले की जो फिल्में बनती थी सबसे पहले मजहबी फिल्म होती थी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। उसके बाद धीरे धीरे इनके मौजूद, मतलब इनके टॉपिक जो है बदलते गए कि आम जिंदगी के लोग जिस तरह से जिंदगी जीते हैं उन मौजू पर जो है फिल्में बनने लगी। तो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कौन कौन सी फिल्में हैं, सियासी फिल्म है, समाजी फिल्म है। तो उस तरीके से सियासी मतलब जिसमें पॉलिटिक्स का जिक्र किया गया हो, सियासत के बारे में बताया गया हो। समाजी मतलब कोई भी समाज का कोई एक मसले को लेकर उसको हल करने की कोशिश की जाए उसमें, ऐसी फिल्में इस तरीके से जो है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं फिल्मी मैदान में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के बाद रंगीन फिल्मों का दौर आया। कि आप देख सकते हैं कि पुरानी फिल्मों को आप देखोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट है, जिनमें कलर नहीं है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट है, तो उसको कलरफुल बनाया गया। तो धीरे धीरे जो है फिल्म इंडस्ट्री में क्या होने लगा, रंगीन फिल्मों का दौर आया। इस तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप ये चीजें आगे बढ़ी हुई हैं। तफरीह के मैदान में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का मुकाम निहायत आला है। तफरीह मतलब तफरीह क्या होता है कि आपको जिससे मजा हासिल होता है, जिसको हम इंटरटेनमेंट कहते हैं। तो हिंदी फिल्मों ने अपना एक मुकाम बना लिया धीरे धीरे करते हुए। जमाने और हालात के एतबार से फिल्में बनने लगी। तो जैसे कि हमने देखा कि मौजूआत बदलते गए, सबसे पहले मजहबी मौजू लिया गया, उसके बाद जो है आम जिंदगी के मौजूआत को उसमें शामिल करने की कोशिश की गई, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हो कि वो कहानी उन्हीं की जबानी है। तो मुल्क के बाहर भी शूटिंग होने लगी। अब क्या हुआ कि पहले जो फिल्में बनती थी एक स्टेज पर बनती थी, एक थिएटर में बनती थी, लेकिन अब क्या होने लगा कि मुल्क के बाहर भी जाकर जो है शूटिंग्स होने लगी, जिसकी वजह से बैरूनी ममालिक के मनाजिर स्क्रीन पर नजर आने लगे। बैरूनी ममालिक में जो खूबसूरत नज़ारे हैं, मनाजिर है, वो हमें स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। जैसे कि ऊपर की दो तस्वीरों में
आप देख सकते हैं, ये बैरूनी ममालिक के मनाजिर हैं। गैर मुल्की फिल्मों की मुल्की जबानों के तर्जुमे होने लगे। अब जैसे कि अगर अंग्रेजी फिल्म है तो आपको हिंदी में स्क्रीन पर दिखाई देगा तर्जुमा। अगर मतलब कोई भी जबान, जापानीज जबान है तो आपको हिंदी में तर्जुमा दिखाई देगा। इस तरीके से जो है तब्दीलियां शुरू हुई। अंग्रेजी फिल्मों के मुकालमों की हिंदी तर्जुमे भी स्क्रीन पर दिखाई देने शुरू हुए। हिंदी फिल्मों का मुकाबला आलमी सतह की फिल्मों से होने लगा। आलमी मतलब जैसे कि हमने देखा है कि हमारे भारत की 2-3 फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो जो बॉलीवुड्स की फिल्में हैं उनसे हमारा मुकाबला होने लगा। इतनी बेहतरीन मूवीज जो है, इतनी बेहतरीन फिल्में जो है यहाँ पर बनने शुरू हुई। अब आता है सियासियात, समाजियात, सनत, साइंस और टेक्नोलॉजी वगैरह की अक्कासी हिंदी फिल्मों में की जाने लगी। जैसे कि आप देख रहे हो सियासी फिल्मों में सियासत जो है दिखाई जाती है, बताई जाती है। समाजी फिल्म, तो यहाँ पर जो फिल्म दिखाई गई है ये उस जमाने की समाज के बारे में बताता है। तारे जमीन पर आपने देखा है कि बच्चों की जो है नफ्सियात का जिक्र है इसमें। फिर साइंस और टेक्नोलॉजी वाली फिल्में हैं ये। तो इस तरीके से फिल्मों के मौजू भी क्या होते गए, बदलते गए। तो जिसकी वजह से 100 हफ्ते एक जगह चलने वाली फिल्मों की बजाय अब एक ही फिल्म मुल्क व बैरून मुल्क 1000 सिनेमा घरों में हुआ इस साथ दिखाई जाने लगी। अब क्या होने लगा कि पहले क्या होता था कि एक सिनेमा हॉल में एक ही मूवी जो है, एक ही फिल्म जो है वो दिखाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप देख रहे हो नए तर्ज के सिनेमा घर जो है आपको नजर आ रहे हैं और एक ही वक्त में जो है 5 से 6 फिल्में आपको दिखाई जा सकती हैं। फिल्मों की इक्तसादियत में तब्दीली आई। इक्तसादियत बना है पैसे से, माशियात से, तो यहाँ पर भी तब्दीली आई। आपने देखा कि बहुत ज्यादा पैसा जो है सर्व करना पड़ रहा है और बहुत ज्यादा पैसा इस इंडस्ट्री से या इस सनत से कमाया जा सकता है। फिल्म साजी को सनत का दर्जा हासिल हुआ और इस सनत ने करोड़ों लोगों को अपने अंदर समोने का आगाज किया। जैसे कि मैंने कहा इक्तसादियत में तब्दीली आई, हमें मतलब यहाँ पर ज्यादा पैसा लोगों को कमाने का मौका मिल रहा है, ज्यादा रुपया पैसा, तो लोगों ने ज्यादातर जो है सनत, फिल्मी सनत में आने की कोशिश की। तो वही कहा है कि बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ पर समोने का आगाज हुआ। इलाकाई जबानों की फिल्में कसरत से बनने लगी। अब इलाकाई जबानें, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हम महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं तो आपको मराठी फिल्में भी मिलेंगी, तमिल भी मिलेगी, तेलुगु भी मिलेगी, कन्नड़ भी मिलेगी। पंजाबी जबान है तो पंजाबी में भी आपको फिल्में और गाने जो है सुनाई देते हैं, मतलब वो इलाकाई जबान हुई इस तरीके से। तो इस वीडियो में हमने सीखा जबान क्या है, जबान का इस्तेमाल मतलब भारत में किस तरीके से हो रहा है, भारतीय बोली जाने वाली जबान और इनकी अहमियत का मुताला किया। आलमकारी क्या है, आलमकारी की वजह से जो है कितनी तब्दीलियां हमारे भारत में आई हैं। खेल, स्नोकर, क्रिकेट, वेटलिफ्टिंग, एशियाड खेल वगैरह में हमने जो है हमारे खिलाड़ियों ने मुल्क का किस तरह नाम रोशन किया है। ड्रामा और फिल्म में किस तरीके से मरहला दर मरहला जो है तब्दीली आई है। ड्रामा और फिल्म की बदलती नोयत, इस वीडियो में हमने इस टॉपिक का मुताला किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इस सबक के अगले हिस्से का मुताला अगली वीडियो में करेंगे। जज़ाकल्लाह।